हेलो बच्चों, मैं राकेश गुप्ता। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो मेरे बच्चों, इससे पहले हमने मीन पढ़ा था, मीन के तीनों सीरीज पढ़े, मेथड्स पढ़े, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों ने रिक्वायरमेंट डाली कि भाई जो है हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, मिसिंग आइटम वाले क्वेश्चंस कराओ। तो मेरे बच्चों, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मिसिंग आइटम वाले आज क्वेश्चन करेंगे। मतलब हम मीन को ही पढ़ेंगे तो मीन को ही, लेकिन इसके अंदर फाइंड करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग आइटम्स, ठीक है। तो ये वीडियो जो है हमारा 5 है और पढ़ा कौन रहा है आपको तो पता ही है, राकेश गुप्ता, ठीक है। तो सीधा बिना टाइम बर्बाद किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की मिसिंग आइटम्स को हम फाइंड करेंगे, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला कैसे बनता है, एक्स बार हमें निकालना होता है, मीन, है ना, इक्वल टू में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, और ये चलेगा जहां भी हमें चाहिए होता है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो यहां देखो हमें क्वेश्चन दिया है मीन ऑफ द सीरीज ऑफ 5 आइटम्स। 5 आइटम का एक मीन दे रखा है 25, मतलब 5 आइटम के जो मीन दे रखा है 25 दे रखा है, एंड वैल्यू ऑफ 5 आइटम्स आर 10, 25, 35, 40, मतलब 4 आइटम के तो आपको वैल्यूज दे रखे हैं। फाइंड आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम, फिफ्थ आइटम की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, चलो देखते हैं। तो x बार आपको जैसे ये 25 दे रखा है पहले से, ये मीन गिवन है 5 आइटम का, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, ये क्या हमारा नंबर ऑफ आइटम्स है ना, और ये हमारा एवरेज, ये मैं बोलूं आपको ये हमारा मीन है। क्या है, मीन। क्लियर है, समझ में आया। तो आप देखो क्या करेंगे, मीन हमारा क्या आया 25, है ना, इज इक्वल टू में अब 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 अपॉन में 5, है ना। अब देखो यहाँ तो हमें मिसिंग वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, प्लस का x5। क्लियर है, x5 क्यों, क्योंकि हमें फिफ्थ आइटम निकालना है, इस वजह से। चलो अब सबको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करना है, देखो ये हो गया 40 और 10 50, 50 और यह 40 90, 90 और 20 कितने हुए 110, है ना। 110 अपॉन में 5, ये आ गया 25, है ना। प्लस का क्या आएगा x5, x5 को यार भूलो मत, x5 को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। ओहो सॉरी, ये आ गया 25। क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 125 इजिकल टू में, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे सही से, है ना। 125 इजिकल टू में 110 प्लस का x5, ठीक है। अब करना क्या है हमें, ये प्लस का इस तरफ इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। ये आ गया x5। तो 125 में से अगर 110 गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। क्या बचेगा, 15। तो x5 इजिकल टू में क्या हो गया हमारा 15 आ गया। समझ में आया, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो भी आप जो है, जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े और वहां पर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। मीन के, मीडियन के, मोड के, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सभी के क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। आप वहां से लगातार अपने प्रैक्टिस को करते रहें। तो ये समझ में आ ही गया होगा, क्लियर है। अब हमें दो इंडिविजुअल सीरीज तो हमने पढ़ लिया, अब हमारा क्या है डिस्क्रीट सीरीज, है ना। इंडिविजुअल सीरीज तो हो गया, डिस्क्रीट सीरीज मेरे बच्चों, इसमें भी तीनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए आप एक ही मेथड्स को अप्लाई करें, तरह तरह के मेथड्स को अप्लाई ना करें। अगर हाँ एग्जाम में बोला गया स्पेसिफिक, वैसे मिसिंग वैल्यू में कभी भी स्पेसिफिक नहीं बोला जाता, जिससे मर्जी आप कर सको, ठीक है। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की ओर। क्लियर है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, अब आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मतलब x बार इज इक्वल टू में सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में, सॉरी सम ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां देखो मार्क्स आपको गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया हमारे, ये हो गए हमारे f, है ना। तो यहां देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, f और x को फाइंड करेंगे, f और x, ये हमारा x है, ये हमारा f है। तो देखो ये आ गया 30। अब देखो इसमें मिसिंग क्या है, मिसिंग ये है ना, मिसिंग क्या है, जो हमारा फोर्थ आइटम है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। क्या बोला है, फाइंड मिसिंग आइटम,
इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50, मतलब मीन तो आपको पहले से गिवन है ना। तो अब देखो ये आ गया 70, ये आ गया 120, ये आ गया क्या, अब देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो मैं इसको x मानता हूँ, क्या मानता हूँ x, तो ये आ गया 4x, ये आ गया 300 है ना, और ये आ गया कितना, ये भी 300 आ गया। अब देखो सम ऑफ f क्या आएगा, जरा हम यहाँ देखते हैं, 3 3 6 6 4 10 और 10 कितने हुए, सम ऑफ f क्या आया 20 आ गया। क्लियर है, 3 3 6 6 4 10 और 10 कितना है 20। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ हम क्या बोलेंगे fx है ना, ये आ गया 600 700 और क्या आ गया 820 प्लस का 4x मेरे बच्चों प्लस नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक जो है वेरिएबल है और वेरिएबल कभी भी प्लस नहीं होता, ठीक है। अगर सेम वेरिएबल 4x सब में होता या 3x 7x इन सबके पीछे x लिखा होता तो ये तो प्लस हो जाते हैं, लेकिन जब इन सबके पीछे x नहीं है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है और यहाँ पर वेरिएबल जो आ गया है ये सोच के ये प्लस नहीं होगा, तो 820 प्लस 4x आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मीन तो हमें गिवन है 50 इजिकल टू में वैल्यूज पुट करेंगे 820 प्लस का 4x अपॉन में ये कितना आ गया 20। क्लियर है, अब देखो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 1000 इजिकल टू में 820 प्लस का 4x, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का है इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा 1000 माइनस का 820 इजिकल टू में क्या आएगा 4x, ये आ गया कितना 180 आ गया है ना, इजिकल टू में 4x। अब ये मल्टीप्लाई में इधर का क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाता है डिवाइड, आप इसको डिवाइड करो है ना, डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 45 इजिकल टू में x, तो x की वैल्यू क्या आई 45, तो हमें मिसिंग वैल्यू क्या मिल गई 45 हमें यहाँ मिल गया। समझ में आया, बहुत आसान है, डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करो और जल्दी जल्दी जो है आंसर को फाइंड करो, ठीक है। बहुत इजी है मेरे बच्चों, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप लोग बेकार में इतनी टेंशन लेते रहते हो, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज हो गया, क्वेश्चन में भेज दूंगा और आप प्रैक्टिस कर लेना। और अब हम जो है फाइंड मिसिंग वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अब देखो हमने इससे पहले मिसिंग आइटम निकाला था, अब हमें निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज ही है ये भी, उसमें आइटम था और इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं अब वही डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब यहां क्या आएगा x बार इजिकल टू में सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ f, ठीक है। दोबारा से हम करेंगे एफ एक्स, चलो 25 105। अब यहां देखो मिसिंग है, ये मिसिंग है तो इसको मैं क्या मानूंगा f मान लेता हूं क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं f लेके चल लेता हूं 25f। अब देखो यह थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 18 पंजे 90, 0 आया 9 कैरी गया, 18 54 है ना, और 9 कितने हुए 63 63 है ना, तो 630 आ गया। अब ये आ गया 5 5 जो 25 5 4 जो 20 225 5 3 15 कैरी आया 5 15 और 16। क्लियर है, अब इन सबको हम क्या करेंगे प्लस और इसको ही करेंगे प्लस, है ना। तो 7 5 12 12 18 कितना हुआ 30 30 8 38, मतलब सम ऑफ एफ, एक सेकेंड, सम ऑफ एफ इक्वल में क्या आ गया 38 है ना। अब इसको फाइंड करेंगे, तो देखो मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत करना, तो पहले बता रहा हूँ फटाफट जो है टाइम बर्बाद ना हो हम लोगों का, इसीलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। आप घर पे प्रैक्टिस करें और जल्दी जल्दी आंसर निकालें, ठीक है। यह आया कितना सम ऑफ एफ एक्स इजिकल टू में 1150 प्लस 25 का एफ, मतलब ये हमारी टोटल वैल्यू है ना। क्लियर है, अब इनको हम उनकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां देखो, अरे मेरे बच्चों यहां तो एक चीज मैं भूल ही गया, यहां भी तो एफ आएगा, ठीक है 38 प्लस का एफ, क्योंकि ये भी तो एफ है इसमें। क्लियर है, अब देखो ये 29 इजिकल टू में सम ऑफ एफ एक्स कितना आया 1150 प्लस का
25f अपॉन में 38 प्लस का f। क्लियर है? यहाँ f की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ आ गया fx की वैल्यू, ये पूरे के अंदर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 29 38 प्लस का f इक्वल टू में 1150 प्लस का 25f। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 29 मल्टीप्लाई बाई 38 1102 है ना, प्लस में 29f इक्वल टू में 1150 प्लस में 25f। अब देखो f को f की साइड ले आओ और न्यूमेरिक को न्यूमेरिक की साइड भेज देते हैं ना, तो ये 29f माइनस का 25f इक्वल टू में 1150 माइनस 1102, ये कितना आ गया, 4f आ गया इक्वल टू में। अब यहाँ देखो कितना आ गया, 48, कितना आया 48। अब यहाँ तो f इक्वल टू में 48 अपॉन में 4, तो क्या आएगा 12 4 जा 48, तो क्या आ गया 12। तो f की वैल्यू क्या आई, f की वैल्यू क्या आ गई 12। क्लियर है? समझ में आया? ओके। नहीं समझ में आएगा और क्वेश्चन दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करना। फिर भी नहीं होगा तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या है, आप देखो इसमें भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, और साथ में ओहो इसका जो है मैंने मीन लिखना भूल गया है ना, तो हमें पहले मीन तो दिया होगा कुछ ना कुछ, तो मैं बुक से निकाल लेता हूँ। मीन है इसमें आपका गिवन 52। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, मीन 52 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं इसमें भी, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब देखो x बार इक्वल टू में सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ f। तो मैंने बताया था m क्या होता है, m अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इसका जो हम निकालेंगे m, क्या निकालेंगे m, और m ही आपका क्या होता है, x होता है। मैंने बताया था ना m ही आपका क्या होता है, x होता है। तो देखो अपर लिमिट कितनी है 20 प्लस का 10 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आ गया 15 है ना, 15 25 35 45 55 65 और आ गया 75। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, समझाया था कि अगर आपने 1 2 निकाल लिया 10 10 का गैप है तो 10 10 के गैप पे चलते चले जाओ। अब हम क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fx, और या मैं बोलूं fm निकाल लेंगे है ना। मैंने पहले बताया m कहो या x कहो, या आगे अपना बचा 75, 25 75, 520 और 4 12 22, नहीं 4 12 14 140। ठीक है, फिर 5 7 35, 5 3 कैरी आ गया है ना, 7 चौक 28 3 31, ये आ गया 55f, ये आ गया 6 35 6 36 3 38 39। ठीक है, 13 25 65, 5 6 कैरी आया, 13 91 और 6 97 है ना। अब देखो इनको क्या करना है, फिर से ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ f करेंगे। अब देखो 5 3 8 8 4 12 12 7 19 6 25 25 और 13 कितने होते हैं 38 है ना। तो ये 38 प्लस का f आया है, 38 प्लस का क्या आया f। अब इसको प्लस करते हैं, फिर से मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, आप लोग जो है घर पे फटाफट कॉपी पेन का यूज करें। ठीक, 315 390 और 975, ये क्या आ गया आपका 860। सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में, एक सेकेंड, ठीक है दोबारा से ऐड कर लेता हूँ, 300 140 315, ठीक है 390 और आएगा आपको कितना 975 2120 प्लस का 55 है। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज कैसे आएगा, 2120 प्लस का 55f
ये अलग है ना, अपॉन में क्या आएगा 38 प्लस का f, और ये क्या आएगा हमारा 52, क्योंकि x बार हमें क्या दे रखा है 52। दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 52 38 प्लस का f इसकल टू में 2120 प्लस का 55f, है ना। तो देखो 52 मल्टीप्लाई बाई 38 1976 प्लस का 52f इसकल टू में 2120 प्लस का 55f। अब देखो क्या होगा, इसको इधर लेकर आते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं, 52f सॉरी एक सेकंड, यहाँ से वीडियो काटनी पड़ेगी मुझे। 975 390 1970 आया था ना, 140 75 45 315 सही है। बोल दो उसको, 1970 आया ना। कैसे लेट हो गया मन, कैसे लेट हो गया? सारा सामान फैला रखा था यार, जब तूने फोन किया ना तब बढ़ाना चालू किया। यार ये मेरा क्यों आ रहा है 2120? वीडियो रोक देना, वो चलने दो, मैं इनसे काट दूंगा यार, क्या करूं। 315 रहने दो रहने दो, अरे रहने दो। 55 975 या तो ये सही से मैं जोड़ रहा हूँ क्या, 55 जोड़ दिया क्या? 55 अभी जोड़ोगे तो 2050। मैं वही कंफ्यूज हो गया, इससे तो मिस्टेक ऊपर मल्टीप्लिकेशन सही है, ऊपर सही नहीं। ओहो 1970। तो बच्चों एक बार दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा ठीक है, दोबारा से मैं यहां से चालू कर लेता हूँ ना। यहां से दोबारा चालू कर लेता हूँ ना। तो बच्चों कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ फिर से, और आप लोग भी जो है कॉपी पेन का यूज करें, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो जितना आप कॉपी पेन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और ये आ गया आपका 390 975 मतलब 1970 ठीक है, प्लस ये क्या आएगा आपका 55f। अब देखो x बार जो है हमारा मीन कितना रखा है 52 इजिकल टू में 1970 प्लस का 55f अपॉन में सम ऑफ f क्या है 38 प्लस का f। अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 52 38 प्लस का f इजिकल टू में 1970 प्लस का 55f। ठीक है, अब फिर से करते हैं मल्टीप्लाई, 52 मल्टीप्लाई बाई 38, आपको पता है ना 1976 तो आया है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 52f इजिकल टू में 1970 प्लस का 55f। ठीक है, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, 1976 है ना माइनस का 1970 इजिकल टू में 55f माइनस का 52f। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है 6 आया, इजिकल टू में क्या आया 3f। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, है ना f, तो f इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज इजी है, आप इजिली कर सकते हो, बस क्या है fx आपका सही से कैलकुलेशन होना चाहिए और आपका f कैलकुलेशन सही होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको अच्छे से करना आना चाहिए। अगर आपका ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी तो आपको इजी होगा करने में। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें,
तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई आप मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट है sanskritiacademy.org। इसमें आपको वीकली टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। इकोनॉमिक्स के वीकली टेस्ट, अकाउंट्स के वीकली टेस्ट, अकाउंट्स की सीरीज भी चल रही है। तो आप अपने फ्रेंड्स को जो है हमारी वीडियोस को शेयर ज़्यादा करें ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग आइटम्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, संस्कृति अकेडमी लाइव, और इस पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, लगातार वीडियोस आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।